श्रीवास्तव जबलपुर से। और आज मैं आप सबके समक्ष आध्यात्म और आचरण को लेकर इस विषय पर अपने विचार साझा करने आई हूँ। और हालांकि यहाँ इस मंच पर बहुत ही विद्वान और विदुषी गुणी जनों ने आध्यात्म पर अपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिए हैं, उन सबके सामने तो मैं बहुत ही अनुभवहीन हूँ। लेकिन फिर भी मैं आध्यात्म को लेकर क्या सोचती हूँ, किस तरह से इस विराट और विस्तृत विषय को अपने जीवन से जोड़ती हूँ, आइए आपके साथ साझा करती हूँ। तो आध्यात्म आध्यात्म का अर्थ है मेरे हिसाब से आत्मा का अध्ययन, यानी इसे समझने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे विचार से आध्यात्म जो है वो हमारे अंदर की तरफ की यात्रा है, हमारे अंतर्मन की तरफ जो यात्रा है वही आध्यात्म है। क्योंकि बाहर तो सिर्फ कहना चाहिए भौतिकवाद है, छलावा है, और जितना हम अपने आप को जानेंगे, जितना हम अंदर की तरफ आएंगे, उतना ही हम परमात्मा से और आध्यात्म को से जुड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। और प्रमोद श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और सबसे पहले ये मैं अपने विचार रखूं, इसके पहले मैं आरणी के सभी सदस्यों को और संस्थापक जो हैं हमारी आदरणीय मीनू जी और लीना वाजपेयी जी, राजेंद्र सर हैं, प्रेक्षा सक्सेना जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का इस मंच से। और बहुत ही अच्छा मंच है ये, इसमें सभी सारे विषय हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं कि सभी टॉपिक पे हमारे चर्चा होती है इस मंच से, और सभी अपने विचार रख सकते हैं। तो आज एक छोटी कोशिश मैंने भी की है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आध्यात्म जो है वो कहीं बाहर नहीं जाना है हमें जानने के लिए, वो हमारे अंदर की तरफ की यात्रा होती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने आप को समझ लिया या अपने आप को जान लिया तो आपका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि आत्मा ही जो है वो परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। तो अगर हम जो कहते हैं ना अपने बच्चों के कि सभी को कहते हैं कि हमारे सबके अंदर भगवान है, एक्चुअली वो क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे सबके अंदर जो आत्मा है वो एकदम प्योर होती है, एकदम। आप कभी भी कुछ गलत करेंगे तो आपको कहीं एक आवाज़ आएगी कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो वो जो आवाज़ आती है वो आत्मा की आवाज़ होती है, और वही परमात्मा की आवाज़ होती है। कुछ लोग इसे सुन लेते हैं और अपने जो वो कर रहे होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फिर भी वो कर्म करते हैं, फिर उन्हें अपने कर्मों का फल भी मिलता है। तो इसी तरह जैसे हम करते हैं, मतलब स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य अगर अच्छा है तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट होता है, कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा उसमें लिखा जाता है। बुरे हैं कर्म तो वो भी लिखा जाता है। तो सब कुछ आपका लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। तो आजकल एक ऐड भी चला हुआ है इसी बात पर। तो जब हम बात यहाँ ऐसी होती है कि जब हम कोई बुरे काम करते हैं तो हम उसका फल भी भोगते हैं। और बहुत ही यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता के साथ और दृढ़ता के साथ रखती हूँ कि हमें जो कहा जाता है ना, एक डर बता दिया जाता है कि ऐसा करोगे तो भगवान सजा देंगे, ऐसा करोगे तो दंड मिलेगा। एक्चुअली वो कुछ भ्रम है मेरे हिसाब से, क्योंकि भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। भगवान परमात्मा है, परम पिता है। तो कभी भी कोई पिता अपने बच्चों को कठोर दंड नहीं देता। हाँ, उन्हें सुधारने के लिए छोटे हल्के फुल्के एक दंड देता है, ताकि आप समझ जाएं कि गलत हम कर रहे हैं और अपनी रास्ता बदल लें।
तो वैसा ही कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से कि भगवान दंड देते हैं। भगवान कभी दंड नहीं देते, वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं। अपने बच्चों को पैम्पर करना जानते हैं, उनको सही राह दिखाना जानते हैं। आप गलत करें या सही करें, भगवान सशर्त आपके साथ कोई शर्त के साथ प्रेम नहीं करते। भगवान प्रेम करते हैं अपने सभी बच्चों से। हाँ, जो लोग थोड़े उद्दंड होते हैं या जो बुरे काम करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। जैसे अपन अब ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि जो ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं कि इसका बुरा करना है, ये करना है, वो एक्चुअली मेंटली इल होते हैं। तो वो बीमार व्यक्ति, अब आप ये सोचिए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? आप उसको डांटोगे, आप लड़ाई करोगे, क्या करोगे? आप उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे। तो उसी तरह से सोचना चाहिए कि थोड़ा ऊपर उठकर कि भाई ये बीमार व्यक्ति है, तो उसको अपनी तरफ से आप माफ़ कर दीजिए। और भगवान, अपन अक्सर बोलते हैं कि भगवान जो है वो, भाई देखो उसने इतना बुरा किया तब भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, मैं तो सब अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है? तो वो एक्चुअली कर्म का लेखा तो अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ इसलिए हमें नहीं लगता क्योंकि जो कोई अगर कोई अपाहिज है या कोई बीमार है तो उसे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलती है, ज़्यादा प्यार मिलता है। तो भगवान उन बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें सुधारते हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें ऐसा लगता है। बाकी कर्मों के हिसाब से तो सबको बराबर ही वो मिलता है, तो कर्म कभी माफ़ नहीं करते। भगवान माफ़ कर सकते हैं पर कर्म कभी माफ़ नहीं करते। तो क्या होता है कि इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे जो भी हो जाए। भगवान माफ़ कर सकता है, कर्म कभी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है कि पूरा सिस्टम है, पूरा भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है, और बहुत ही शानदार सिस्टम है जहाँ कोई गड़बड़ी कभी नहीं होती। तो फिजिकल यानी आप ये समझ लीजिए कि एक भौतिक पहलू है और एक आध्यात्मिक पहलू है। तो हम लोग अपनी नासमझी के कारण ये दोनों को एक कर दिए हैं, एक समझते हैं। ऐसा है नहीं। जैसे अब अपन सोचें कि भाई भगवान है तो हमें कुछ नहीं होगा, या हमें हमारे साथ ये बुरा हुआ तो भगवान ने हमें दंड दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम ये कह दिया गया है क्योंकि हर व्यक्ति को जा जा के पुराने ज़माने में और आज भी हर व्यक्ति को जा जा के नहीं समझाया जा सकता। तो एक बस एक डर बना दिया है कि ये बुरा काम है, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ताकि आप उस बुरे काम से दूर रहें। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली भगवान को बना दिया गया है, पर भगवान तो सबसे सिर्फ प्यार ही करते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो एक भौतिक पहलू है और एक आध्यात्मिक पहलू है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हमने उसे मिला क्यों, कैसे दिया है, कि अब जैसे हम बोलें कि भाई हम तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे तो भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकता, तो हमें तो कुछ नहीं होगा, और कूद जाए इंसान तो क्या होगा? क्या होगा? तब यही होगा कि हमें चोट लगेगी, हो सकता है हमारी मौत हो जाए, या अब बोले ट्रेन के सामने हम तो खड़े हो जाएंगे और भगवान है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि भाई आप ट्रेन के सामने खड़े होगे, ट्रेन आएगी, आपको चोट लगनी है, क्योंकि हमने भौतिक में पढ़ा है कि क्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये एक भौतिक पहलू है। आप जो कर्म करेंगे उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होगी, उसमें भगवान कहीं नहीं है। भगवान सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वह आपको एक आपके अंतर मन में एक वो आवाज़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह भौतिक प्रक्रिया है कि क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। तो हमें इसे मिलाना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए, हमें अलग अलग रखना चाहिए। और जो हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है ये, तो इसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि जब हम इस सिद्धांत को देखें कि किसी भी क्रिया की, या हम जो कर्म करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। तो उसी तरह से, और एक बात हम लोग की ये चीज़ एक किस तरह मैं आपको बताऊं कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने
भगवान पे विश्वास कर लिया कि हाँ कोई शक्ति है, ये तो मतलब प्रूफ हो ही चुका है कि कोई शक्ति तो है। तो जो शक्ति है, हाँ कुछ इस तरह की, जैसे कोई शक्ति है और जैसे क्यों हमारे सारे प्लेनेट आसमान में लटके हुए हैं बिना किसी चीज़ के, तो ये उन्हें कौन एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, कौन एक सही पोजीशन पर रखे हुए हैं, उनका अपना एक साइकिल है, तो वो क्यों है, क्यों वो उसी पाथ पे चलते हैं, क्यों वो अपने एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं जो आज साइंस कहता है कि हमने खोज निकाली है, तो एक्चुअली ये तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही खोज चुके थे, करोड़ों साल पहले, जो हमें आज पता चल रही हैं। और तो इसके पीछे कहाँ मतलब कुछ तो है, तो कोई शक्ति तो है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो शक्ति है प्रकृति है। अब प्रकृति कैसे है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु और धरती है, आकाश है, ये अग्नि है, ये सब जल है, तो पंच तत्वों से बना है। तो प्रकृति में भी यही पंच तत्व है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही भगवान है, क्योंकि हमारे अंदर भी हमारा शरीर भी उसी से बना है। तो हम जो बोलते हैं कि हमारे सबके अंदर भगवान है, तो सबके अंदर प्रकृति के वो पांचों तत्व हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर सब हर प्राणी में भगवान होता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान कोई भी हो, तो ये होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि कोई शक्ति है, और वो शक्ति है वो हमेशा सबका भला ही करती है, कभी कोई बुरा नहीं करती। उस पर विश्वास रखिए, पूरे मन से विश्वास रखिए, और उसने सब कुछ बहुत व्यवस्थित करा हुआ है। उसका मैनेजमेंट जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। और कभी कोई बुरा समय आता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, और ये बहुत मतलब सामान्य सी बात है, क्योंकि हम एक सामान्य इंसान है, तो ये स्वाभाविक भी है कि अगर कोई दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, या फिर किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हमें बुरा लगा और हमें बहुत कष्ट हुआ अंदर, उसी चीज़ को हम सोचते रहें। तो मुझे लगता है कि हमें सुख और दुख दोनों में समभाव रखना चाहिए। वो समभाव ऐसे रखना चाहिए कि ये बहुत कठिन बात है, बहुत बड़े बड़े लोग जो तपस्वी लोग होते हैं वही इस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं कि अपने स्वभाव को, अपने आचरण को अपने मुताबिक ढाल सकें। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, हम लोग कोशिश करें तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अपने सुख और दुख का जो है वो एक अपना किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो आया उसने दो बातें कह दी और हमने हमें दुखी कर दिया, जैसे रिमोट चला दिया हो, भाई आपको बटन दबा दिया आप दुखी हो गए, और या किसी कोई अच्छी बात कह दी तो हम खुश हो गए। तो हमें समभाव रखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ये सोचना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही मतलब आते जाते रहते हैं, दोनों को एक के बाद एक आना ही है। तो दुख आया है तो ये सोच के हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने आपको इस योग्य समझा है कि बाकियों से आप इस योग्य हैं कि आप इस घड़ी से, आप इस दुख से इजीली निकल पाएंगे, आप इसको सह लेंगे, आप इस दुविधा से डील कर पाएंगे अच्छी तरह। तो ऐसे ही तो जब, और ये भी सोच के खुश होना चाहिए कि अब दुख आया है तो अब पक्की बात है कि अब इसके बाद सुख आएगा ही, क्योंकि ये तो एक चक्र है जो चलता है। जैसे झूला होता है कि भाई एक झूला आया, फिर एक डोली नीचे आती है, फिर दूसरी डोली, फिर जो ऊपर है वो उसे भी नीचे आना पड़ता है, जो नीचे है वो ऊपर जाएगी ही। ये सब व्यवस्था है भगवान की, उनका जो सिस्टम है वो है। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और आजकल तो कुछ चलन सा ही हो गया है दुखी होने का, कि हर छोटी बात पे उनने का अरे हमें तो बहुत असहाय हो गए, डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी बढ़ गई है। और डॉक्टरों के आजकल जो बहुत भला हो रहा है डॉक्टरों का, क्योंकि भाई उनका तो ये धंधा बन गया है, व्यवसाय बन चुका है। तो कि भाई लोग आते हैं, वो कुछ दवाइयाँ लिख दी, दो चार बातें समझा दी, मतलब बहुत कॉमन सी, जो पहले कभी सुनने में नहीं आता था कि डॉक्टर्स होते इस चीज़ के लिए भी कि भाई डिप्रेशन, हमको साइक्राइटिस्ट होते हैं, डिप्रेशन में आ गए तो उनको दिखाओ। पहले कहाँ इस तरह की चीज़ें, सब अपने आप होता था। लेकिन अब आजकल
ये एक बिजनेस बन गया, जैसे और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसी तरह ये भी हो गया है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो बहुत ये एक स्वाभाविक सी बात है दुखी होना सुखी होना, और हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, तो हमारे लिए तो ये जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अम, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की हम एक अनुपम कृति हैं। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, तो हम उनकी क्या कृति या उन्होंने जो मूर्त बनाई है, जो हम लोगों को बनाया है, तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हमको इतना कमज़ोर बनाया गया है कि भगवान की कृति इतनी कमज़ोर हो सकती है कि हम जरा से किसी आघात से टूट जाएं या फिर खिन्न हो जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम थोड़ा सा हिम्मत करें तो हमारी अ, जो हमारा मॉरल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वो टूट सकता है। किसी के दूसरे के आचार विचार से आप में अगर आप टूट जाएं या आप में कोई नकारात्मकता का भाव आता है, तो फिर ये तो वही रिमोट वाली बात हो गई कि आपके किसी ने रिमोट दबा दिया और आप दुखी हो गए। अपने आप को भगवान की अनुपम कृति मानकर और उसको बहुत अपने आप को क्या बोलना चाहिए कि इतने विश्वास रखिए अपने आप पे कि नहीं, भगवान ने मुझे बनाया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी मुसीबतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये सब बहुत तुच्छ बातें हैं कि भाई किसी के दुख से हम दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए। तो हाँ, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, वो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत छोटा सा अंतर है इनके बीच में। तो वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे आत्मविश्वास से भरे होना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मविश्वास से ज़रा सा ही अंतर होता है अति आत्मविश्वास, या फिर जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, या फिर घमंड बोल सकते हैं आप उसे, उसमें और आत्मविश्वास में। तो बस वो हमें अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो ना हो, अति ना हो। अति तो अति सर्वत्र वर्जयत कहते हैं। लेकिन चलिए, हम विषय से भटक रहे हैं, तो हम इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इस विषय पर बने रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, जो एक मानसिक बीमारी है और आजकल हर दूसरे बंदे को, दूसरे नहीं हर बंदे को है, हर इंसान को है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। और हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड कर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो उसने ऐसा क्यों कहा, उसने हमारी इंसल्ट कर दी। तो एक्चुअली इसको हम यूँ समझते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि हम लोग जब इस तरह का सोचते हैं तो हम अपने इंसान से हम मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अब आप बोलोगे जानवरों जैसा क्यों? तो जैसे जानवर होता है, वो क्या करता है, गाय भैंसों को आपने देखा होगा कि वो जब भी चारा खाती हैं कुछ भी, तो वो खा लेती हैं और फिर एक जगह जाकर बैठ जाती हैं और फिर उनका मुंह चलता रहता है, वहाँ खाने का कुछ सामान नहीं होता। ये जो भी इन्होंने घास फूस जो भी खाई है, तो वो उनका सिस्टम ऐसा कुछ होता है कि वो पूरा अंदर चला जाता है उनका, जो भी वो अंदर खाती हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको वापस मुंह में लाती हैं और फिर उसको चबाती हैं और फिर अंदर डालती हैं। ऐसे ही हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं तो उसने ऐसा कहा, फिर उसके बाद जब फ्री बैठे तो फिर से वही चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि अरे देखो उसने ऐसा उस दिन कहा था हमको, तो हम फिर उतने ही दुखी होते हैं। फिर वो बात दिमाग में आएगी कि अरे देखो उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा, तो हम फिर दुखी होने लगते हैं। यानी कि हम वो चारे की जगह वो करते हैं जुगाली, और हम लोग विचारों की जुगाली करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे दुखी होने का। अगर कुछ हुआ है तो हमें उस चीज़ को, ऑब्वियसली हम लोग बहुत एक तुच्छ प्राणी ही हैं, इंसान है, तो हमें दुख तो हो गई, लेकिन वो हम कितनी जल्दी कंट्रोल कर पाते, हमारे उसका वो टाइमिंग क्या है। कुछ लोग एक दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग एक घंटे में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग एक महीने तक भी नहीं ठीक होते, उनको वही टेंशन बनी रहती है। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है।
तो मुझे लगता है कि हम जितनी जल्दी इससे हम रिकवर हो पाएँ, यानी कोई बात हुई उसको जितनी जल्दी हम माइंड से निकाल पाएँ, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि हमारा दिमाग डस्टबिन नहीं है कि आप कचरे को रखते जाओ बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में कि आनी चाहिए, रहनी चाहिए, तो उसके लिए फिर जगह ही कहाँ है। तो हमें कचरा निकाल देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जैसे कोई आपसे अगर आके कुछ कहता है कोई बात, तो हमें उस कोई नेगेटिव कहते हैं ना, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो। तो बुरा नहीं सुनो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बुरा नहीं बोलना ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन बुरा नहीं सुनो ये दूसरे पे डिपेंड करता है कि आपके सामने आके, आपके पास आके कोई इंसान अगर कुछ कहेगा तो आप क्या करोगे। आपको सही तरीका ये है कि आपको उसे रोक देना चाहिए कि भाई, किसी ने कहा भी है कि उससे ये पूछो कि भाई ये जो तुम हमें नहीं सुनना है पहले तो, अगर बुराई है किसी की तो। अगर वो फिर भी सुनाए तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि क्या वो मेरे काम की है, या आपके काम की है, या किसी तीसरे व्यक्ति के काम की है। तो ऑब्वियसली बुराई किसी के काम की नहीं होती, सिर्फ ये एक मसाला लग के और एक गॉसिप बन के और बस टाइम पास करने का ज़रिया होता है, कुछ नहीं। तो अगर वो किसी के काम की नहीं है तो फिर वो किसी के भी काम की नहीं है, फिर उसको सुनाने का भी कोई मतलब नहीं है, सुनने का भी कोई मतलब नहीं है, और आगे किसी और को बताने का भी कोई मतलब नहीं। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि अगर आप तक कोई बात आती भी है तो आप उसे वहीं ख़त्म कर दें। तो आप वो जो चेन चल रही है, बुराई आगे जा रही है, फिर उसने दो बातें और अपने मन से जोड़ी, फिर आगे पहुंच गई, फिर और आगे पहुंच गई, तो ये सारी चीज़ें, वो आपकी चेन टूट जाएगी आपके पास आकर। तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई बुरी चीज़ें आती है तो हम उसे वहीं रोक दें कि वो आगे और नहीं सर्कुलेट हो। तो एक ये अच्छा तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। दूसरा ये है कि उससे क्या होगा, हम खुश रहेंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और हमें अपने आप को खुश रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कोई दूसरा आपको खुश नहीं करेगा, खुश आपको खुद रहना पड़ेगा, अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी फैमिली को खुश रख सकें, अपने आसपास के माहौल को, अपने सराउंडिंग्स को खुशनुमा बना सकें। तो इसके लिए आपको खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप खुश नहीं रहते तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। तो जिस तरह कोई भी अपसेट होता है तो उसके चेहरे पे दिखता है कि ये उदास है, या जैसे किसी तरह का तनाव है, रौनक नहीं होती। तो जो असर हमारे चेहरे पे होता है, जो बाहरी आवरण है, स्थूल शरीर है हमारा, तो वो असर हमारे आत्मा पर कितना होता होगा, हमारी एनर्जी पर कितना होता होगा। हम सब के अंदर एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है इन सब का। आपने देखा होगा जब हम भगवान की कोई फ़ोटो देखते हैं या मूर्ति देखते हैं तो उनके सर के पीछे एक चक्र बना होता है, बड़ा प्रभावशाली और तेज ओज से भरा हुआ। तो उनका, भगवानों का हमेशा सफ़ेद चक्र बताते हैं कि भाई देवतागण है तो सफ़ेद चक्र है उनका। क्यों? क्योंकि वो बुराई से दूर है, वो अच्छाई का स्वरूप है, उनमें सब अच्छी बातें हैं। और इंसानों में भी, तो जिस तरह भगवानों में होता है उस तरह इंसानों का भी ऑरा होता है, इंसानों का भी एक चक्र होता है, बस वो विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। तो जो हमारे जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े महात्मा संत हैं, उनका जो ऑरा रहता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। जैसे हम लोग कभी किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं, या किसी से मिलके हमको अचानक लगता है कि यार बड़ा अच्छा लगा इस इंसान से मिलके, बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आई इसके पास से, इससे मतलब फिर से मिलना चाहिए। एक इच्छा होती है इंसान की मिलने की, उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। तो वो उसके विचारों की शक्ति होती है, उसकी सत्यता होती है, आध्यात्म होता है, उसके देव गुण होता है वो। और किसी किसी से वो आपसे चाहे कुछ ना कहे, लेकिन किसी से मिलके लगता है एक नेगेटिविटी सी आ रही है, तो इंसान उससे दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो लोग अपने देवत्व को अपने बुराई से इतना ज़्यादा मलिन कर देते हैं कि उनका जो ऑरा होता है, उनका जो चक्र होता है, वो मैला हो जाता है। तो हमें और चीज़ों के साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऑरा जो है बहुत इफ़ेक्टिव हो, बहुत प्रभावशाली हो, लाइट सफ़ेद हो,
जिसमें कोई दाग ना हो। तो इसके लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि ना बुराई सुनना है, ना बुराई करनी है, बस अच्छा करना है। हमको अपनी तरफ से अच्छा करना है। कोई आपके लिए अगर कोई बुरा कह देता है तो आप उसको क्षमा कर दो। और क्षमा केवल बोलने से नहीं करना है कि हाँ चलो हमें ऐसा करना है, क्षमा करना है इसलिए हम क्षमा कर रहे हैं। उसको मन से क्षमा करो, आप उसको दिल से क्षमा करो आप कि नहीं भगवान इसका अच्छा करे, इसका शुभ हो। तो हमारे मन से वो बात निकल गई। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी दो बच्चों में आप अक्सर देखिए घर में लड़ाई होती है तो कहता है ये इसने किया है, नहीं मैंने नहीं किया, वो उसने किया है। तो जब आप किसी पे डाल देते हैं कोई चीज़ कि ये तो आपको सुकून मिलता है कहीं ना कहीं कि हाँ लोगों को ये लगता है कि मैंने नहीं किया इसने किया है, तो आपको कहीं एक सुकून मिलता है। तो क्यों ना हम अपनी परेशानियाँ ऊपर वाले पे डाल दें, उस परम पिता पे डाल दें कि जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो हमारे साथ दुख हो रहा है, जो बुरा हुआ है, जो हमें आज इतना बुरा हो रहा है, मतलब बुरा लग रहा है हमें, हमारे साथ लोगों ने ऐसा किया, या बुरा समय है, या ये दुख आ गया है हमारे, तो वो सब प्रभु की इच्छा। आप जब ये मन से सोचेंगे और आपको लगेगा कि प्रभु की इच्छा, तो वाकई आप फील करेंगे कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं अब तो भगवान जाने, है ना। तो इसलिए भी हमें हर चीज़ ये सोचना चाहिए कि भगवान की मर्जी से। किसी ने कहा भी है, शायद हरिवंश राय बच्चन जी ने ही कहा है कि अगर आपके मन की हो तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन की नहीं हो तो और भी अच्छा। उसका रीज़न ये है कि जब आपके मन की नहीं होती तो फिर वो उसके मन की होती है, और उसके मन की होगी मतलब हर तरह से बढ़िया ही होगी, अच्छी ही होगी, बुरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बुरा किसी का करते ही नहीं है, वो तो सबका अच्छा ही करते हैं। हमें त्वरित में ऐसा लग सकता है कि अरे ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वही चीज़ आप कुछ टाइम बाद आपको अपने आप में ये समझ में आएगी कि नहीं वो जो हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। तो अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी, आप अपने पूरे समर्पण के साथ आप अगर उस शक्ति को मानते हैं और सब कुछ ये मान के चलते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से होता है, तो आप आधे से ज़्यादा दुखों से तो आप वैसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भगवान की मर्ज़ी से जो भगवान कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखिए भगवान वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, भगवान वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अब जैसे मान लो आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, अब आप भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो चीज़ तो ख़त्म ही नहीं होगी, वो चक्र चलेगा, मैंने आपको दिया आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया आपने मुझे दिया, तो वो तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। अब इसको हम कैसे समझे? इसको ऐसे समझिए कि सामने वाला जो है वो जहाँ खड़ा है उसके पास ब्लैक काले रंग की बॉल है बहुत सारी, आपके पास सफ़ेद रंग की। किसी ने आपको, उस आदमी ने, उस इंसान ने आपको एक बॉल मारी काले रंग की। अब आप भी अगर उसको काले रंग की बॉल मारेंगे तो फिर क्या होगा? उसके पास भी काले रंग की बॉल रहेगी, आपके पास भी रहेगी, फिर वो काली मारेगा फिर आप मारोगे, फिर आप वो काली मारेगा आप मारोगे, क्या होगा? कोई ये चक्र चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपकी एनर्जी भी लो, उसकी एनर्जी भी लो, और जो पूरे वातावरण की एनर्जी लो। अगर हमारी एनर्जी लो होती है तो सिर्फ उसमें हमारा नुकसान नहीं है, उसमें हमसे जुड़े हर व्यक्ति का नुकसान होता है। हमारे बच्चों की एनर्जी पे असर करता है, हमारे परिवार की एनर्जी पे असर करता है। तो अपनी एनर्जी को सबसे ज़्यादा, अपने ऑरा को, अपने चक्र को हमेशा पावरफुल बना के रखना चाहिए। तो ना तो बीमारियां हमें घेरती हैं और ना ही इस तरह की नकारात्मकता हमें घेरती है। और आज की लाइफ में, आज के जीवन में नकारात्मकता जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है कि इतने नेगेटिव वातावरण हो चुका है कि ना चाहते हुए भी हर इंसान बहुत नकारात्मक हो गया है। तो हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इतना हम अपना कर्मों से बिगाड़ चुके हैं, कलयुग आ चुका है कहते हैं, तो अब कलयुग में हमें मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको अपने चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बनाना होगा, ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हम स्वयं खुश रह सकें।
हमारा जो ऑरा है, जो चक्र है, वो सफ़ेद रहे, उसमें कोई दाग न लगे। तो अब हम जो बात कर रहे थे कि अगर किसी ने आपको कुछ बात कही, आपको बुरी लगी, आपने भी बात कही कि आपको तो उस वक्त शांति मिल गई, लेकिन उससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर दुखी होके, चिढ़ के, गुस्से में, या आप कुछ बुरा कहते भी हैं, तो सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ जब आप कहेंगे तो आपकी जो एनर्जी वेस्ट होगी, जो आपकी एनर्जी लो होगी, उससे आप वीक होंगे, आपका शरीर इफेक्ट होगा, आपके चेहरे पे एक डलनेस आएगी, आपकी आत्मा दुखी होगी। तो इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उसने कहा तो हम भी उसको जवाब दें। उससे कुछ नहीं होने वाला। जवाब ऊपर वाला देता है, और जब ऊपर वाला देता है तो वो सबसे बड़ा जवाब होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने हमसे कुछ कहा है तो हम उसे बस माफ़ कर दो, मन से माफ़ कर दो। क्योंकि उसने जो बुरी बात की, जो बॉल फेंकी है, अगर आप भी वही बॉल फेंकेंगे तो वो चक्र चलता रहेगा, और वो बॉल का आदान प्रदान होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, दिल से माफ़ कर देना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये कि उसी उदाहरण को हम समझते हैं कि अगर उसने एक काले रंग की बॉल डाली है तो हमें क्या करना है? हमें वाइट बॉल फेंकना है। हमको क्या करना है? वाइट बॉल फेंकनी है। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि उसकी तो सारी काली बॉल ख़त्म हो जाएंगी, और हमारी सारी वाइट बॉल उसकी तरफ आ जाएंगी। फिर वो फेंकेगा तो क्या फेंकेगा? वाइट बॉल ही फेंकेगा। और हमने तो अपने आप को इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर ही लिया है कि तभी हम ये अंतर कर पा रहे हैं ना। तो भर ही लिया है कि हमको ब्लैक बॉल फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉल जो हमारे पास आ गई हैं उसको कचरे की तरह साइड में कर दीजिए उसको, कि क्योंकि हमारे पास तो अब वो सोचने की, समझने की शक्ति है ना। तो जब सामने वाला भी, अपन देखते ही है अपने आचार व्यवहार में, देखते हैं कि कितनी बार कोई इंसान बोलेगा, बोल बोल के थक जाता है, फिर शांत हो जाता है। क्यों? उसकी ब्लैक वाली बॉल ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने इधर से उसको और ब्लैक बॉल नहीं दी, है ना। तो वो जब फेंकेगा तो उसकी सारी बॉल हमारे पास आ गई, और हम तो इतना समझ सकते हैं कि हम वो बॉल को अलग कर सकें। इतनी हमें, हमारी एनर्जी हमने इतनी ऊपर उसका लेवल लेकर आ गए हैं, इतना परसेंटेज बढ़ा लिया है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि सबसे आसान और अच्छा तरीका, और कहते भी हैं ना कि किसी को जवाब देना हो तो आप शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने आप उसको जवाब मिल जाता है। और वो इरिटेट हो जाएगा कि ये बोल क्यों नहीं रहा, ये बोल क्यों नहीं रहा, फिर वो खुद ही शांत हो जाएगा और समझ लेगा कि ये अलग है, ये मेरे टाइप का नहीं है। और कहीं ना कहीं वो बोले या ना बोले, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन में आपको रखेगा कि नहीं, वो इंसान भले ही वो ऊपरी मन से आपको बुरा ही समझे, लेकिन अंदर से वो जान जाएगा कि नहीं, ये बंदा कैसा है, ये इंसान अच्छा है कहीं ना कहीं, और वो मन से कहीं ना कहीं आपको मानेगा। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है इस चीज़ से निपटने का, कि जो इतनी नकारात्मकता फैली है हमारे आसपास, उससे बाहर निकलने का, डिप्रेशन से बचने का, एंजाइटी से बचने का। आजकल तो एंजाइटी का लेवल हर किसी का बढ़ा हुआ है, हर दूसरे बंदे, हर बंदे को एंजाइटी इतनी बढ़ी हुई है, इतना डिप्रेशन आया हुआ है। तो ये जो बॉल का उदाहरण है, उसको आप अपने जीवन में कभी आजमा के देखना, आपको वाकई बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। और लेकिन हमें जो माफ़ करना है किसी को, तो वो हमें सिर्फ मुंह से बोल के माफ़ नहीं करना है कि भाई हाँ चलो हमने माफ़ किया, भगवान उसका भला करे। नहीं, हम ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो माफ़ कर देते हैं कि दिल से माफ़ कर देते हैं, जो बहुत उच्च कोटि के लोग होते हैं, ऋषि मुनि कह सकते हैं हम उन्हें। तो वो कि भाई माफ़ कर दिया, फिर उसके बारे में वो बुरा कभी नहीं सोचते, बस ये उसको आशीर्वाद दो कि भाई आपका भला हो, तो वो करते हैं। और दूसरे तरह के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, आपको हमेशा कहीं भी देखने मिल जाएंगे कि दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि उसने हमें इतनी बात कही लेकिन हमने नहीं बोला उसको कुछ, हमने फिर भी चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला उसको। लेकिन यहाँ से पूरे मन,
मन में उसके लिए बुरी बातें बोलते रहते हैं। कुछ भी काम करेंगे मन में बुरा चल रहा है, उसने ऐसा बोला, उसने अब मैं उसका ऐसा, भगवान देखना एक दिन उसको सबक देगा, देखना एक दिन समय आएगा और ऐसा होगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम मन से तो वही काम कर रहे हैं, मतलब एनर्जी लेवल को लो तो हम कर ही रहे हैं, चाहे मुंह से नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन में तो चल ही रही है ना वो बात। एनर्जी लेवल सिर्फ मुंह के कारण नहीं होता, वो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल है। और वो जब हम पूरी तरह से अपनी पूरी बॉडी से, मन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से जब उसे माफ़ करते हैं तब हमारा लेवल बढ़ता है। नहीं तो हम कहने को तो बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लगातार उसको लो एनर्जी भेज रहे हो उसको, और आप भी लो हो रहे हो, है ना। आप ब्लैक बॉल भेजते जा रहे हो, उसको भेजते जा रहे हो मन से, सही हाथ से नहीं फेंक रहे हो, मन से फेंक रहे हो, तो वो वही काम करेगी जो आप हाथ से बॉल फेंक रहे हो वो। तो इसलिए जब भी हम ये चीज़ करें या हम कोई ऐसा सोचे चलो अब से हम ऐसा करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना है कि वो सिर्फ मुंह से नहीं, हमको मन से भी, मन को भी हमें शांत रखना है कि नहीं, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। क्यों सोचें हम किसी के लिए बुरा? हम कोई बहुत, या तो हमें कोई कमी नहीं हो, हमें कोई गलती नहीं हो, हम कोई बहुत ऐसे इंसान हो कि भाई कभी कोई गलत नहीं किया हो, तब हम किसी को हक रखते हैं बोलने का कि आप बुरे हैं या आपने बुरा काम किया है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। और भगवान ये नहीं कहता कि, भगवान कभी भी, हमारे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तब भगवान हमें बहुत प्यार करेगा, तब भगवान हमें दर्शन देगा। ऐसा नहीं होता। भगवान अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, कि ऐसा वो नहीं कहते कभी कि भाई आप परफेक्ट हो गए तभी मैं आपको प्यार करूँगा। परफेक्ट है तो प्यार है ही, लेकिन जो परफेक्ट नहीं है, मुझे लगता है भगवान उन्हें ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। हमारे घर में अगर कोई दो बच्चे हैं, एक अच्छा है और एक थोड़ा सा दिव्यांग है या थोड़ा सा किसी चीज़ में कम एबल है, तो हम उसका ज़्यादा केयर करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। तो भगवान भी उन इंसानों की केयर करता है। हमको लगता है कि देखो वो बुरा है, फिर भी उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। वो कार्मिक अकाउंट अलग है, मैंने बताया ना आपको, भौतिक जो चीज़ है और आध्यात्मिक चीज़ है, ये दोनों अलग हैं, और हम लोगों ने उसको एक कर दिया है, मिला दिया है। इसलिए हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, गलत चीज़ें, गलत धारणाएं बनती जा रही हैं, और गलत समझकर हम अपने आने वाली जनरेशन को भी गलत ही चीज़ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आप मत दीजिए जानकारी, लेकिन गलत मत बताइए। आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप भोपाल का, तो आप जबलपुर का मत बताइए। आप नहीं जानते तो बोल दीजिए कि नहीं भाई आप फलाने से पूछिए जाकर। लेकिन बहुत आसान सी एक प्रोसेस है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे बस। और जो हमारा हो रहा है वो हमारे कार्मिक अकाउंट से आ रहा है, जो हमने पहले किया होगा उसका कर्म हमारे अपने मैंने आपको बताया ना कि भगवान माफ़ कर देते, कर्म कभी माफ़ नहीं करते। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, अपने ऑरा को तेजवान बनाइए। जैसे भगवान का चक्र होता है ऐसा हमारा भी वाइट हो, क्यों ना हो। और हम आप ही तो हैं, भगवान जो है शक्ति है वो हम सबके अंदर है, तो क्यों नहीं हम उनकी तरह बन सकते। जब उनका एक अंश हमारे अंदर है, जब उनका एक परमात्मा का जो एक अंश है जो आत्मा रूपी है वो हमारे अंदर है, तो फिर भगवान है हमारे अंदर, हमारे साथ भगवान है। हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ भगवान जाते हैं। तो फिर हमें किसी चीज़ से डरना क्यों, और दुखी क्यों होना, और इतना नकारात्मक क्यों होना। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, और आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। करके देखिए, अच्छा लगता है। तो जब हम ये सब चीज़ें अपने अंदर लाएंगे, सकारात्मकता, अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखेंगे और नकारात्मकता से बिल्कुल दूरी, तो देखिए हम अपने इस धरती पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है उसको सार्थक करेंगे। और फिर भगवान क्यों नहीं खुश होगा, क्योंकि उसी ने तो हमें यहाँ भेजा है कुछ अच्छा करने, कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो जब हम उसके बताए रास्ते पर चलेंगे
तो भगवान क्यों नहीं खुश होंगे, ये बताइए। भगवान को खुश करने के लिए किसी आरती पूजा की ज़रूरत नहीं होती, ये तो हम सभी जानते हैं और अब सब समझने भी लगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मत रखिए व्रत, आप मत रखिए, आप मत करिए पूजा, कोई ज़रूरत नहीं। जो इंसान है, आप सिर्फ इंसान से प्रेम करिए। हर इंसान, जो जितने इंसान हैं, तो सबके अंदर भगवान है। तो आप किसी भगवान का बुरा करेंगे, आप सोच सकते हैं किसी इंसान का बुरा, भगवान का बुरा करना नहीं। तो हर इंसान के अंदर भगवान है, ये मानते हुए हाँ, हम क्योंकि उस उतने ऊंचे लेवल पर हम लोग अभी नहीं गए, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दुख होता है। वो बस जितना कम समय के लिए आप दुखी रहेंगे, उतनी आपकी एनर्जी लो होगी और फिर वापस से उसी लेवल पे पहुंच जाएगी। तो सकारात्मक रहिए। और बातें तो बहुत सी हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना विस्तृत है कि इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, टाइम हो ही चला है। और एक चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी, कहानी बताती हूँ कि एक आदमी था, वो रोज़ मतलब भगवान को मानता था और रोज़ समुद्र किनारे वॉक करता था शाम को। अब सब कुछ ठीक चलता रहा, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर दुख आया, उसको परेशानियाँ आई जीवन में, तो उस दिन भी वो रोज़ की तरह वॉक कर रहा था। तो उसने देखा रोज़ तो भगवान मेरे साथ रहते हैं, मेरे रेत पे पैर बनते हैं तो दो जोड़े बनते हैं, मेरे और मेरे भगवान के, और देखो दुख आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो उसने भगवान से ऐसे शिकायत की कि हे प्रभु, सब ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है, क्योंकि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप तो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, तभी आवाज़ आई कि नहीं, ध्यान से देखो, ये जो एक जोड़ी जो पैर है वो मेरे पैर, मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा है क्योंकि तुम परेशान हो। तो भगवान कभी किसी को ऐसे छोड़ ही नहीं सकते, फिर वो भगवान कैसे? तो दुख में वो आपके साथ रहते, पूरे समय साथ रहते, लेकिन क्योंकि आपको अपने कर्मों को भोगना ही है ताकि आपको आगे और परेशानी ना आए, तो जितनी जल्दी, कहते हैं ना, बैंक का लोन लिया, जितनी जल्दी चुका दोगे उतना आप फ्री हो जाओगे, आपकी EMI नहीं कटेगी। तो ठीक वैसे ही कि भगवान चाहता है कि आप जल्दी फ्री हो जाओ, इसीलिए वो आपको, क्योंकि कर्मों का लेखा तो भगवान भी नहीं मिटा सकते, तो वो तो आपको भोगना ही है, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं, आपका इतना बुरा कभी नहीं होने देंगे कि आप हा कर उठो। तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब यही था कि भगवान हमेशा सबके साथ है, हमारे साथ है। आप महसूस करने की ज़रूरत होती है, और हर कदम पे हमें ये महसूस होता है कि भगवान है हमारे साथ। कभी कुछ अचानक से अच्छा होता है, अरे ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? अब आप सबके पास भी इसका जवाब है कि कैसे हुआ। और टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ, और इस आशा के साथ कि अब से हम सभी ऊर्जा युक्त और एनर्जी भरा जीवन, सकारात्मकता के साथ जीवन जिएंगे। आगे और भी मोटिवेशनल इसी तरह के वीडियोस लेकर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, और हम और आप मिलकर इस जीवन को बहुत ही सरल, सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे, बिल्कुल। और जीवन बहुत सरल और सहज है, इसे हम लोग डिफ़िकल्ट बनाते हैं, हम लोग इसको बहुत उलझन भरा बना देते हैं। इतना कुछ है नहीं, इतना कुछ है नहीं। काम, आप जीवन में अपना रोल निभाने आए हैं, आप अपना रोल निभाइए, जो आता जा रहा है आपको करना है। ऊपर वो देख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके साथ है। तो इसी आशा के साथ कि अब से आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता को प्रमुखता देंगे और अपने आप को खुश रखने का जो जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यनी समूह का, मीनू जी का एक बार फिर, और सभी के कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। बीच में क्योंकि हम भटक जाते हैं, इसलिए मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।